सरकार की 5 प्रमुख योजनाएं जो गरीब और अत्यंत पिछड़ों को संपन्न बना सकती है। यह वृद्धा, महिला, बेरोजगार उद्यमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 5 योजनाओं को कवर किया गया है और पहले नंबर पे मैंने जिस योजना को रखा है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो 5वें नंबर पे मैंने जो योजना रखा है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मूल रूप से यह केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए है, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, यानी जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये सहायता दी जाती है ताकि वो कृषि और फसलों को लगा सकें, ठीक है। तो इसमें अब आगे देखते हैं कितनी राशि दी जाती है। तो प्रति वर्ष इसे जो है 6,000 की राशि दी जाती है, जो 2,000 की 3 किस्तों में मिलती है। और इसे पाने के लिए देखिए ई-केवाईसी एक का होता है, इसे करना पड़ता है। योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। और इसे आप अप्लाई करने के लिए वेबसाइट नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं और यहीं पे आपका ई-केवाईसी होता है और आधार आधारित ई-केवाईसी महत्वपूर्ण होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। चौथे नंबर पे सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य देखिए क्या है। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई एक छोटी योजना है। यह 10 वर्षों से कम उम्र की बालिकाओं के लिए डाकघर या अधिकृत बैंकों में खाता खोलने की अनुमति देता है। वर्तमान में इस पर 8.2% की उच्च ब्याज दर मिलती है। तो ब्याज दर जो है 8.2% मिलती है। इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख प्रति वर्ष का निवेश किया जा सकता है। अवधि देखिए, इसका समय जो होता है खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष या बेटी की शादी होने तक, मतलब इसे जो है ना 21 वर्ष से पहले या शादी होने से पहले तक इस खाते को खोलना है। और परिपक्व अवधि जो होती है वो बालिका की आयु यानी 18 वर्ष होने पर इसकी परिपक्वता यानी जो मैच्योरिटी जो है इसकी पूरी होती है। यह शिक्षा के लिए 50% राशि निकालने की सुविधा भी दी जाती है। इसका जो अप्लाई का वेबसाइट है वो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है। तीसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। इस योजना का उद्देश्य है छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता, कार्यशील पूंजी और मशीनरी उपकरण खरीदने में मदद करना। और इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। जिसके तहत गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता यानी जो इसे जो है पा सकते हैं वो कौन कौन है देखिए। तो दुकानदार है, फल सब्जी विक्रेता, ट्रक ऑपरेटर, मरम्मत की दुकानें, कारीगर और ये लघु उद्यमी जो भी होते हैं ना, तो उन सभी के लिए ये योजना है। तो इस मुद्रा योजना के तहत ऋण की श्रेणियाँ, तो व्यवसाय की वृद्धि और फंडिंग की जरूरतों के लिए यह 3 तरह के ऋण प्रदान करता है। 3 तरह के ऋण कौन कौन से प्रदान करते हैं? शिशु 50,000 तक का ऋण, और किशोरावस्था 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण अवस्था में 5 लाख से 10 लाख तक। ये 3 किस्तों में दिया जाता है।
यानी शिशु कहने का मतलब है कि पहला, और किशोर मतलब दूसरा, तरुण मतलब तीसरा। तो शिशु यानी पहला में जो है 50,000 का ऋण दिया जाता है, और दूसरे में जो है दूसरे किस्त में जो है 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और तरुण यानी तीसरे किस्त में 5 लाख से 10 लाख का ऋण दिया जाता है। यह जो है मुख्य रूप से लघु लघु और सूक्ष्म उद्यमों यानी एमएसएमई के तहत जो है ये योजनाओं का लाभ दिया जाता है, ताकि आप उद्योग लगा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो योजना है वो अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 1 जून 2015 को शुरू की गई एक सुरक्षित गारंटीकृत पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा और निश्चित आय प्रदान करना। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों को 60 वर्ष के बाद 1,000 से 50,000 तक की निश्चित पेंशन प्रदान करती है। पेंशन राशि, इसमें जो पेंशन राशि दी जाती है वो देखिए क्या है। तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर, ठीक है, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह पीएफआरडी से दिया जाता है। देखिए योगदान अवधि क्या होनी चाहिए, तो ग्राहकों को कम से कम 20 वर्षों तक जो है योगदान करना पड़ता है। तो वो डिपार्टमेंट जिसमें यह योगदान करना पड़ता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस में करना पड़ता है। इसकी पात्रता क्या है, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है, तो भारत सरकार का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और जिसके पास सक्रिय बैंक या डाकघर खाता हो, वो इसमें शामिल हो सकता है। तो और इसका जो है अटल पेंशन योजना का देखिए मृत्यु पर जो लाभ होता है यानी लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया जाता है। तो सदस्य की मृत्यु के मामले में यानी पति या पत्नी जीवन साथी को समान पेंशन मिलती रहेगी। सदस्य और पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को पेंशन वापस कर दी जाती है। यानी जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, तो ये आपकी पत्नी को दिया जाएगा, या फिर पत्नी को जो रहता है वो पति को दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका वेबसाइट है http://financialservice.gov.in। अब पहले नंबर पे आयुष्मान भारत योजना। देखिए उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती योजना जो है 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। लाभार्थी को देखिए क्या है, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर यह 10 से 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को जो है यह योजना मिल चुकी है। कहने का मतलब कि इसमें जो लाभार्थी हो चुके हैं अभी तक वो 10 से 12 करोड़ तक है। इसका अप्लाई आप कर सकते हैं http://beneficiary.nha.gov.in पर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।